तो क्वेश्चन समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस वाली जो एक्सरसाइज है उससे लिया गया। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा ये लग रहा है, बहुत सारे इसमें लिखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है। बस इसकी लैंग्वेज को हमें समझना होगा। इसमें कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। इसमें है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर एक कुछ बच्चों के लिए स्लाइड, जो फिसलने वाली स्लाइड है, उसका बनाने का ये प्लान है पार्क के अंदर। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, वे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है उनके लिए उसको एक स्लाइड बनाना है। और वो क्या करेंगी, उस स्लाइड की हाइट को कितना रखना, 1.5 मीटर स्लाइड की हाइट रखनी है। और एंड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसका जो ढलान रखना है वो 30 डिग्री का रखना है टू द ग्राउंड से। वेयर है, जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, एक खड़ी चढ़ाई उसको रखनी है, और जो जिसकी हाइट कितनी होगी, 3 मीटर की हाइट उसको रखनी है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और उसका जो झुकाव होगा वो 60 डिग्री का होगा टू द ग्राउंड से। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो स्लाइड की लेंथ दोनों केस में क्या होगी, ये उसने उसमें पूछा है। तो देखिए पहले इसका डायग्राम, ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के नहीं होंगे, पहले इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले छोटे बच्चों के लिए हमें एक स्लाइड बनानी है, तो स्लाइड कुछ इस तरह की होगी, जो बच्चे फिसलने वाली होती हैं, तो हम उसको कुछ इस तरह से बना रहे हैं। ये तो ये स्लाइड है, बच्चे यहाँ से फिसलेंगे, और उसका जो एंगल उसने बताया है ये छोटे बच्चों के लिए है, जो 5 साल से कम के लिए है, वो 30 डिग्री है एक तरीके से। और इसने जो हाइट इसकी बताई है वो 1.5 मीटर यहाँ पर बताई है। जबकि बड़े बच्चों के लिए उसने कहा है कि ये जो ढलान है वो थोड़ा सा खड़ा रखना है, खड़ा ढलान रखना है। और जिसकी जो ये हाइट उसने बताई है, ये बताइए उसने 3 मीटर यहाँ से उसकी हाइट बताई है इस तरह से। तो एंगल यहाँ पर बताया है उसने 60 डिग्री, एक तरीके से 60 डिग्री यहाँ पर एंगल बताया है। तो उसने कहा है कि ये जो यहाँ से स्लाइड है, यहाँ से यहाँ तक का, दोनों केस में वो कितना यहाँ पे होगा, इस केस में कितना होगा, इस केस में कितना होगा। मान लेते हैं ये एस है, एस यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं। और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ऐसे हम इसको मान लेते हैं ये ए डैश है और ये बी डैश है और ये सी डैश है। दोनों ही केस में हमें ये एस निकालना है, क्योंकि इसमें एक तरीके से हाइट दी है और हाइपोटेनस निकालना है, इसमें भी हाइट दी है और हाइपोटेनस निकालना है। तो इसके लिए साइन थीटा जो हमारा रेशो है वो हम लगाएंगे कि जो साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, वो कितना होता है, एक तरीके से हाइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 1.5। या हम लिख सकते हैं कि पहले ये लिख लीजिए कि बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ओ ए बी होगा। बी सी उसमें दिया हुआ है 1.5 मीटर, और जो एस ये हमें निकालना है। साइन 30 देखा जाए तो 1/2 होता है इसकी वैल्यू। साइन 30 था यहाँ पर देखेंगे ये, तो साइन, तो हमने यहाँ पर साइन 30 लगाया, और साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बी सी अपॉन ए बी सी कितना है 1.5, ए बी कितना है एस, और साइन 30 कितना होता है हाफ। तो ये कितना आ गया 1.5 अपॉन में एस, इस तरह से आ गया। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, एस इधर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो एस बराबर यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ से 1.5 इंटू में 2, यानी कि 3 मीटर। तो इस केस में जो स्लाइड की लेंथ होगी वो 3 मीटर की होगी यहाँ पर एक तरीके से। अब इसमें भी ऐसे करना है हमें, यहाँ भी साइन 60 डिग्री लगाना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 मीटर आ जाएगा अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे साइन 60 √3/2 होता है, और ये हो जाएगा 3 अपॉन में एस। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, यानी कि √3 इंटू में क्या एस बराबर 2×3=6, ये आ जाएगा यहाँ पे। और इसको जब हम यहाँ से हल करेंगे तो एस बराबर आ जाएगा यहाँ से 6 अपॉन में √3। इसको थोड़ा और हल करेंगे, यहाँ से √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से √3 पूरा 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ से 6 √3 अपॉन में 3, 3 2 जा ये आ गया, तो 2 अंडर रूट
3, अंडर रूट 3 का मान भी रख सकते हैं, 2 इंटू में 1.73, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और 2 दो 3, 3.46 मीटर इसके यहाँ से 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4 का हासिल हो एक 2 सेकंड 3, तो 3.46 मीटर यहाँ से इस स्लाइड की हाइट, एक स्लाइड की लेंथ यहाँ से आ गई और यहाँ पर आई 3 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसकी हमें लैंग्वेज को समझना होगा। और क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द फ्रॉम ऑन द ग्राउंड द एंगल्स elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of the 20-meter height building are 45 degree and 60 degree. Angle of elevation का मतलब है जब हम ऊपर को देखते हैं तो एंगल ऑफ इलेवेशन ये होता है एक तरीके से। तो elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the angle of the tower, find the height of the tower. क्वेश्चन में क्या कहा गया देख लीजिए, इसमें ये कहा गया कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो यहाँ पर एक तरीके से 20 मीटर यहाँ पर हाइट दी है। और ये कि यहाँ पर क्या है, ये उसने बिल्डिंग कहा है, इसको कोई इमारत है बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग पर एक टावर यहाँ पर है, ये टावर यहाँ पर लगा है जिसकी हाइट हमें नहीं पता है, हाइट इसकी हाइट उसने पूछी है, इसकी हाइट हम यहाँ से मान लेते हैं एच है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक एच हाइट इसने है। इसने कहा फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से जब हम इस टावर को देखते हैं, ये इसका बॉटम को और इस टावर के टॉप को जब देखते हैं तो ये ग्राउंड से यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 45 डिग्री बनता है और ये वाला जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री यहाँ से बनता है। तो उसने कहा कि अब ये बताइए जो टावर यहाँ पर है, ये है टावर, इस टावर की हाइट कितनी है। तो इसमें भी हम वही तरीके का अपने जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं वो इसमें इस्तेमाल करेंगे और मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो इस तरह से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल है हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी में, ये देखिएगा ए सी और डी के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो जब इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेन थीटा लगाएंगे और टेन थीटा मतलब क्या है, इस वाले इसमें 45 है, ये इस वाले के लिए जो एंगल है 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। टेन का लगाया तो टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हम इस वाले ट्राइंगल के अंदर ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा सी डी और जो बेस है उसके लिए ए डी, बेस ए डी हो जाएगा। टेन 45 डिग्री जो होता है वो उसकी वैल्यू 1 होती है और सी डी जो यहाँ पर दिया है ये 20 मीटर है और ए डी, अब हम यहाँ से ए डी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो ए डी आएगा इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 20 आया, 20 मीटर। तो यहाँ से जो ए डी है ये भी 20 मीटर एक तरीके से यहाँ पर आ गया। ये हम फिर से लगाएंगे इन ट्राइंगल, अब कौन से वाले, बड़े वाले में, ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस तरह से हम लगा देंगे ए बी डी में, इस वाले ट्राइंगल में लेंगे तो ये एंगल कितना 60 डिग्री यहाँ से। तो इसके लिए भी फिर से वही टेन 60 डिग्री और हाइट अपॉन ये परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इस बार क्या हो गया, ये प्लस ये, यानी कि यहाँ पर 20 और प्लस में h इसके लिए हो जाएगा, ये दोनों को मिला के ये प्लस ये, बेस ये रहेगा, ये 20, टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 एक तरीके से होती है और यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस में h। तो h जो है वो टावर की हाइट, हम यहाँ से इसको हल करके निकाल सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई इधर जाएगी तो ये जाएगा 20 √3 बराबर 20 प्लस में h। तो ये 20 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो h बराबर जो यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा 20 √3 माइनस में क्या 20। तो यहाँ से 20 हम कॉमन ले लेंगे और 20 कॉमन निकल लेकर आएगा तो √3 माइनस 1 यहाँ से आएगा। तो 20 और √3 की वैल्यू 1.73 होती है माइनस 1, जब इसमें से घटेगा तो 20 इंटू में यहाँ पर 1.7 सॉरी ये 0.73 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से होगा 1.46
मीटर, ये इसके आएगा। तो यहाँ जो टावर की हाइट है वो 1.46 मीटर टावर की हाइट होगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, बशर्ते उस क्वेश्चन को हमें समझना है और बस ये डायग्राम बनाना है। और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन थीटा या जो भी कॉस थीटा, टेन थीटा, कौन सा इसके लिए लगेगा वो हमें यहाँ पर डिसाइड करना है और सवाल हमारा हल हो जाता है।